हरि ओम 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकांडं विंशः सर्गः। ओम ओम तत्श्रुत्वा राजसार्दूलो विश्वामित्र से भाषितं मूर्तमेव निसंज्ञावानिम् अब्रवीत्। तत्श्रुत्वा राजसार्दूलो विश्वामित्र से भाषितं मूर्तमेव निसंज्ञावानिदम् अब्रवीत्। ऊन 16 वर्षो मे रामो राजुलोचना नायुद्धे योग्यतामस्य पश्यामि स राक्षसे एहम् अक्षौणी सेना यसाहं पतलीसुरा अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः। इमे शूरास्य विक्रांता वृत्त्या मे अस्त्रविशारदाः योग्या रक्षो गणैर्योद्धुं नारामं नेतुमर्हसि। अहं यो धनुष्पाणिर्गुप्ता समरभूधनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावद् योत्सि न साचरैः। निर्विघ्ना वृत्तचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहं तत्र गमिष्यामि नारामं नेतुम् अर्हसि। बालोरकृतविद्यस्य नाचावीतबलाबलं नाचास्त्रबलसंयुक्तो नाचायुद्धविशारदः। बालोरकृतविद्यस्य नाचावीतबलाबलं नाचास्त्रबलसंयुक्तो नाचायुद्धविशारदः। नाचासो रक्षसां योगा कूटयुद्धा हि राक्षसाः विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्से। जीवितं मुनिशार्दूलं नारामं नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रते चतुरंग समायुक्तं मया सह चातं ने। यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रते चतुरंग समायुक्तं मया सह चातं ने। षष्टिर्वस्त्रे ओम हरि ओम हरि ओम षष्टिर्वर्षे सहस्राणि जातस्मं कौशिके कृच्छ्रोत्पादितश्चायं नारामं नेतुमर्हसि। चतुर्णामात्मजानां प्रीति परम काम में ज्येष्ठे धन प्रदाने नाचारामं नेतुमर्हसि। किं वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्रासे के चाते कथं ब्रह्मणा के चेतान् रक्षन्ते मुनिपुंगौ कथं च प्रीतिकर्तव्यं तेषां रामेण राक्षसाम्। मां कैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनां सर्वं मे संस भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो विभाषते पौलस्त्यवंश प्रभो रावणो नाम राक्षसा सा ब्रह्मणा दत्तवरैस्त्रैलोक्यं वादिते वृषं महाबलो महावीर्यो राक्षसेर्बहुवीर्व्रतः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः। साक्षाद् वैश्रवण भाता पुत्रो विश्रवसो मुनिः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः साक्षाद् वैश्रवण भ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनिः। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबला तेन संचोदितो तु राक्षसो च महाबलो रामारीचस्य स्वभावस्य यज्ञविघ्नं करस्यतः। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा नैशक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। सा त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके मम चैवाल्पभागस्य दैवतं हि भगवान् गुरुः। देवदानो गंधर्वा यक्षापतगपन्नगः नासक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधि। देवदानो गंधर्वा यक्षापतगपन्नगः नासक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधि। साधु वीरवतां वीर्यम् आदित्ययुधि रावणः तेन चाहं नासक्तोऽस्मि योद्धुं तस्य वा बले सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजः। कथमप्यमरे प्रख्यं संग्रामाणां कोविदं बालं मे तनिं ब्रह्मन्यो दास्यामि पुत्रकम्।
अथ कालोपमो युद्धे सुतो सुन्दोपसुन्दियो विघ्नकरो तौ तेनायो दास्यां पुत्रकम्। अथ कालोपमो युद्धे सुतो सुन्दोपसुन्दियो विघ्नकरो तौ ते नयो दास्यामि पुत्रकम्। मारीचस्वाहो वीर्यन्तो सुशिक्षितो तयोरन्यतरं युद्धं तयास्यां सुश्रुतगणान् अन्यथा तो नु नेष्यामि भवन्तं सह बान्धवा। ओम इति नरेपतिजल्पनादिन्द्रं कुशिकसुतं शुभान् विवेशमन्यु सुहृतयो मखे अग्निराजसिक्ता सम्बोधुजोलितो महर्षिवन्निः। ओम विश्वामित्र का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले, महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। यह मेरी अक्षौणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूँगा। ये मेरे सूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को ना ले जाइए। मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है, ना तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और ना ही युद्ध की कला में निपुण है। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनि श्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को ना ले जाइए। अथवा ब्रह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगिणी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ इसे ले चलिए। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को ना ले जाइए। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में ज्येष्ठ हैं, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को ना ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन है, उनका डील डौल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करते हैं, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। ब्रह्मन मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रीतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े ही बलाभिमानी होते हैं। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र बोले, महाराज, रावण नाम से एक प्रसिद्ध राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है राक्षसराज रावण विश्वामित्र मुनि का पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। वह महाबली निशाचर इच्छा होते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता। इसलिए उसी की प्रेरणा से 2 महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर और मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मुनिश्रेष्ठ, रावण सम्रांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। ब्रह्मन, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी प्रकार नहीं दूंगा। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंदर और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि ये दोनों प्रबल, पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा। अन्यथा यदि आप मुझे ना ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें।
राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्र और कौशिक नंदन को विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी को धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, इसी प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालखंडे विंशः सर्गः। ओम।